वेलकम टू स्पेल आउट के एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे रिसेंटली रिलीज हुए शी हल्क के एपिसोड 9 के बारे में, यानी शी हल्क के एपिसोड फिनाले के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो इंटेलिजेंसिया वाली वेबसाइट थी, उन्होंने शी हल्क की जो पर्सनल वीडियोस थी वो पब्लिकली अपलोड कर दी थी, जिसके बाद जो शी हल्क थी उसे गुस्सा आ जाता है और सब लोग उसे एक मॉन्स्टर समझने लगते हैं। उसके बाद हम देखते हैं शी हल्क को डैमेज कंट्रोल की हाई सिक्योरिटी जेल में बंद कर दिया है, जहां पर निकी और उसकी लॉयर वहां पर उसके पास आती हैं। जिसके बाद जेनिफर उनसे हल्क के बारे में पूछती है, पर उन्हें हल्क की लोकेशन नहीं मिली थी। जिसके बाद जैन उन सबसे कहती है कि उन्हें उस सब का पता लगाना होगा जिसके पास मेरी प्राइवेट इंफॉर्मेशन है। जिसके बाद जो जेनिफर की लॉयर थी वो उससे कहती है कि उसे अपना जो गुस्सा था वो कंट्रोल करना चाहिए था उस सिचुएशन में, और साथ ही वो कहती है कि अगर वो उनकी शर्तें मान ले तो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी से उसकी सज़ा को कम करवा सकती है। और शर्त के मुताबिक जेनिफर को उस जेल से निकाल दिया जाता है, पर उसे इनहिबिटर पहरा दिया जाता है और साथ ही उससे किसी हल्क बनने पर रोक लगा दी जाती है। और जैन को उसकी जॉब से भी निकाल लिया जाता है। जिसके बाद जेनिफर अपनी पेरेंट्स के साथ रहने लगती है, पर वो वहाँ पर आने के बाद भी परेशान थी क्योंकि जो मीडिया वाले थे वो अजीब तरह के सवाल पूछकर उसे हर रोज़ परेशान करते थे। पर जो जेनिफर थी उसे इंटेलिजेंसिया के लोगों को सज़ा दिलानी थी, इसलिए वो अपनी तरफ से ही इन्वेस्टिगेशन चालू कर देती है। और जिसके बाद जेनिफर के पास निकी आती है और जिसके बाद जेनिफर निकी से भी यही बात कहती है। जिसके बाद निकी कहती है कि उस इंटेलिजेंसिया साइट पर हल्क किंग नाम का एक बंदा है जो कि मेन विलन है। जिसके बाद जेनिफर की जो मदर रहती है वो वहाँ पर आ जाती है और वो निकी को जेनिफर की लॉ कॉलेज की एक फ़नी वीडियो दिखाती हैं। जिसके बाद निकी उनसे उस वीडियो को सेंड करने के लिए कहती हैं। जिसके बाद निकी वहाँ से चली जाती है और जो जेनिफर थी वो हल्क को मैसेज करती है, पर उसका हल्क के साथ कोई कांटेक्ट नहीं होता। जिसके बाद वो एमल ब्लांस्की से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, पर उसके साथ भी उसका कांटेक्ट नहीं होता। जिसके बाद वो वहीं जाती है जहाँ पर ब्लांस्की रहता है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम अगले सीन में देखते हैं जो निकी थी वो जेनिफर की उसी फनी वीडियो को इंटेलिजेंसिया साइट पर अपलोड कर देती है, क्योंकि उसे लगता था जेनिफर की प्राइवेट वीडियो को अपलोड करने से वो इंटेलिजेंसिया के प्राइवेट लोगों से मिल सकती है। और होता भी ऐसे ही है। उस वीडियो की वजह से निकी को हल्क किंग का मैसेज आता है और वो उसे पार्टी में बुलाता है। जिसके बाद जेनिफर ब्लांस्की के घर पहुंच जाती है, पर वहाँ पर उसे ब्लांस्की नहीं मिलता, बट वहाँ पर उसे डक मिलता है। जिसके बाद वो डक से कहती है कि वो कुछ दिन यहीं रुक सकती है क्या। जिसके बाद डक कहता है हाँ। जिसके बाद जेनिफर गेस्ट रूम में रेस्ट कर रही होती है और जिसके बाद निकी और डक उसी पार्टी में पहुंच जाते हैं जहाँ पर कि हल्क किंग ने उसे इनवाइट करा था। जिस पर निकी डक से कहती है कि उसे अंदर जाकर इन्वेस्टिगेशन कर रही है और ईयरबड्स के थ्रू वो उससे कनेक्ट रहेगी। और जैसे ही बक अंदर जाता है तो उसे वहाँ पर टोड में मिलता है। जिसके बाद वो सारे मिलकर वहाँ पर शी हल्क की बुराई करने लगते हैं और बक भी उनके साथ शी हल्क की बुराई करने लगता है ताकि वो सारे उस पर विश्वास करने लगे। और जिसके बाद जो बक रहता है वो बातों ही बातों में टोड से पूछता है कि वो इंटेलिजेंसिया साइट से कैसे जुड़ा है। जिसके बाद वो बताता है कि वही हल्क किंग है और उसने ये साइट क्रिएट करी है। और इसे सुनने के बाद निकी की कॉल भी वहाँ पर कट हो जाती है। और उसके अगले सीन में हमें जेनिफर दिखाई जाती है जहाँ पर कि वो डक से पूछते हैं कि ब्लांस्की कहाँ पर है। जिसके बाद वो बताता है कि ब्लांस्की नीचे लॉज में है जहाँ पर कि एक प्राइवेट मीटिंग चल रही है। और जिसके अगले सीन में जो टोड था वो अपने स्पेशल गेस्ट को बुलाता है और वो कोई और नहीं एबोमिनेशन ही था। और जो ये पार्टी चल रही थी ये ब्लांस्की के फार्म हाउस पे ही चल रही थी। और जहाँ पर पता चलता है कि जो एबोमिनेशन यानी ब्लांस्की था उसने कुछ पैसों के लिए उस पार्टी को अपने वहीं ऑर्गेनाइज करवाया था। जिसके अगले सीन में जेनिफर भी उसी लॉज में आ जाती है और जिसके बाद वो ब्लांस्की को देखती है, पर तभी ब्लांस्की नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है और वो जेनिफर को रिलैक्स होने के लिए कहता है। पर तभी वहाँ पर निकी आ जाती है और निकी और बक बताते हैं कि इंटेलिजेंसिया साइट को बनाने वाला टोड ही है। जिसके बाद टोड बताता है कि जो उसने उसके पीछे भेजा था ताकि वो तुम्हारा ब्लड ले सके, और अब उसकी टीम ने उसके ब्लड को सिंथेसाइज कर लिया। जिसके बाद जो टोड था वो सुपर हल्क सीरम को अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेता है और उस सीरम की मदद से जो टोड था उसे भी हल्क की पावर मिल जाती है। जिसके बाद जो टोड था वो जेनिफर पर हमला करता है, पर ब्लांस्की उसे वहाँ पर बचा लेता है और वहाँ पर टाइटेनिया भी आ जाती है, पर जेनिफर को वहाँ पर कुछ समझ नहीं आता है। और जिसके बाद हल्क यानी ब्रूस भी वहाँ पर आ जाता है और उसे लगता है कि एबोमिनेशन उसे नुकसान पहुँचा रहा है। जिसके बाद एबोमिनेशन और हल्क की भी फाइट होने लगती है और उसे देखकर जेनिफर कंफ्यूज हो जाती है। जेनिफर सोचती है कि इसके लास्ट एपिसोड की एंडिंग ऐसे नहीं हो सकती। जिसके बाद जो जेनिफर थी वो शी हल्क बनकर डिज्नी की वेबसाइट पर पहुंचकर शी हल्क के सीरीज राइटर के पास पहुंच जाती है और वहां पर सभी राइटर्स शी हल्क के फिनाले एपिसोड के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। और जहां पर जेनिफर आकर कहती है कि तुमने क्या घटिया एंडिंग सेट करी है इस एपिसोड की। जिसके बाद सभी राइटर्स कहते हैं कि एपिसोड धूम मचा देगा जैसा कि किसी ने सोचा नहीं होगा।
और जिसके बाद जेनिफर उस स्टोरी को चेंज करने के लिए कहते हैं, पर उसमें से एक राइटर कहती है कि केविन ने उसे ऐसी स्टोरी लिखने के लिए कहा है। जिसके बाद जो जेनिफर थी वो केविन से बात करने के लिए वहाँ पर जाती है, जहाँ पर कि वो केविन के रूम में पहुँच जाती है और वहाँ पर जाकर उसे पता चलता है कि केविन कोई और नहीं, एक AI रोबोट है। जिसके बाद जेनिफर उसी रोबोट से कहती है कि जो शो में चल रहा है इस टाइम वो सही नहीं है, उसकी एंडिंग ऐसे नहीं होनी चाहिए। जिसके बाद केविन उससे कहता है कि सभी सुपर हीरो की स्टोरियों को वो ही चूज़ करता है। जिसके बाद जेनिफर वहाँ पर अपनी लेयरगिरी झाड़ती है और उसे समझाती है। जिसके बाद जो केविन था वो मान जाता है और उससे पूछता है कि उसे कैसी एंडिंग चाहिए। जिसके बाद जेनिफर बताती है कि जो टोड है उसे हल्की पावर नहीं मिलनी चाहिए। जिसके बाद जो केविन रहता है वो टोड को नॉर्मल कर देता है। जिसके बाद जेनिफर कहती है कि ब्रूस का आना यहाँ पर ज़रूरी नहीं था क्योंकि वो उसकी स्टोरी है, पर केविन उससे कहता है कि उसका आना ज़रूरी था इस स्टोरी में। और जिसके बाद जेनिफर ब्लोंस्की को भी नॉर्मल करवा देती है और वो वहाँ पर रात की क्लाइमैक्स को दिन के क्लाइमैक्स में बना देती है। जिसके बाद जो केविन था वो जेनिफर से कहता है कि अब तुम दोबारा यहाँ पर नहीं आ पाओगे क्योंकि उन्होंने प्लेटफॉर्म का एरर दोबारा सही कर दिया है। जिसके बाद जेनिफर दोबारा शो में आ जाती है जहाँ पर कि पुलिस ने टोड को पकड़ लिया था और वो वहाँ पर आकर टोड से कहते हैं कि वो अब उससे कोर्ट में देखेगी। जिसके बाद वहाँ पर मैट मोडॉक यानी डेयरडेविल भी आ जाता है उसकी हेल्प करने के लिए, पर वहाँ पर शी हल्क यानी जेनिफर उससे कहती है कि जो मेन विलन था वो पकड़ा गया। और साथ ही अगले सीन में हम देखते हैं कि ब्लोंस्की को सर तोड़ने की वजह से दोबारा जेल में ले जाया जाता है। और जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक फैमिली डिनर दिखाया जाता है जहाँ पर कि जेनिफर और उसके फैमिली मेम्बर्स साथ में बैठकर डिनर कर रहे हैं और वो वहाँ पर अपने साथ मैट मोडॉक को भी लाई थी उस डिनर के लिए। और जिसके बाद वहाँ पर ब्रूस की भी एंट्री होती है क्योंकि वो बहुत दिनों से स्कार प्लैनेट पर था और वो अपने बेटे स्कार के साथ आया था वहाँ पर, और जिसे देखकर वहाँ पर सारे फैमिली मेम्बर खुश होते हैं। और इसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है जो जेनिफर है वो केस लड़ने वो दोबारा से कोर्ट में जाती है क्योंकि उस पर जितने भी इल्ज़ाम लगे थे वो हट चुके थे। और इसके बाद हमें इस सीरीज़ का पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि ब्लोंस्की उसी जेल में रहता है और वहाँ पर वोंग आता है। जिसके बाद वो वोंग के साथ कामाताज चला जाता है और इसी पोस्ट क्रेडिट सीन के बाद इस एपिसोड का एंड होता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। और हाँ, अगर आपको इसके पिछले एपिसोड्स की भी एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो उन वीडियो की लिंक भी मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उन्हें भी कंप्लीट देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूँ आपको नई वीडियो में नई मूवी या फिर नई वेब सीरीज़ के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।